हेलो, गुड मॉर्निंग। आज मैं एक आप लोग को बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी सुनाने जा रहा हूँ और बहुत भावुक स्टोरी भी सुनाने जा रहा हूँ। इमोशनल स्टोरी भी कह सकते हैं इसको अपनी ज़िंदगी में। और ऐसे हजारों लोगों लाखों लोगों की ज़िंदगी में हो रहा है, डेली बाय डेली हो रहा है। और लोग इस टाइप के स्टोरी से सफ़र कर रहे हैं। ये रियलिटी भी है, इस देश में भी और पूरी दुनिया में इस टाइप की चीज़ें हो रही है। तो स्टोरी सुनिए, आप लोगों को क्लियर समझ में आ जाएगा। और वन चीज जो मैं लास्ट में आप लोगों से गुजारिश करूंगा उस पर भी ध्यान दीजिएगा। तो माय डियर फ्रेंड, एक फैक्ट्री में बहुत से लेबर काम करते थे। काम करते थे, सब अच्छे थे, सब आपस में मिलजुल के रहते थे। तभी उस फैक्ट्री में एक नया आदमी आया, लेबर आया, उसका नाम माइक था। माइक आया तो लोगों को लगा कि ये भी हमारे साथ मिलजुल के वैसे ही रहेगा, लेकिन माइक वैसा नहीं था। माइक अकेले रहता था, चुपचाप अपना काम करता था और चला जाता था, घर पे जाता था। अब माइक की पर्सनल जिंदगी कैसी थी ये किसी को नहीं पता था, क्योंकि माइक किसी से बात नहीं करता था। बात नहीं करने का नतीजा कोई उसको जान नहीं पाता था। अब जो उसके आसपास के लोग थे, जो लेबर थे, उन्हें लगा कि माइक घमंडी टाइप का आदमी है, रूड टाइप का आदमी है, ये लोगों से बात नहीं करता है, ये अपने आप को बहुत बड़ा वो समझता है, बहुत बड़ा ईगो वाला पर्सन है। तो धीरे धीरे बाकी के लोग जो लेबर थे फैक्ट्री में, वो माइक से घृणा करने लगे या माइक को अच्छा नहीं मानते थे। वो अब उससे मतलब नहीं रखते थे। ये आलोक पहले जैसे आपस में मस्त थे, वैसे आपस में मस्त रहते थे और माइक को अकेले छोड़ देते थे। वो भी बेचारा अपना अकेले आता, काम करता, काम करके चला जाता। इन लोगों से मतलब नहीं होता, जो खाना पीना लाता, खाता और चला जाता। एक बार फैक्ट्री के बाकी लेबरों का मीटिंग हुआ कि यार पिकनिक पे चलते हैं, सभी लोग पिकनिक पे चलते हैं। तो जब पिकनिक पे जाने का प्लान हुआ तो उसमें से एक आध लोगों ने कहा कि माइक को भी ले चलते हैं। तो उसमें से कुछ लोगों ने कहा माइक को क्यों ले जाएंगे, वो तो हमारे साथ नहीं रहता है, बिल्कुल बात नहीं करता है, वो घमंडी टाइप का आदमी है, हम उसको नहीं ले जाएंगे। और कुछ लोग इतने कट्टर कि उसका बहुत विरोध किए, माइक से इतनी नफरत करने लगे थे कि उसका विरोध किया। और फाइनली डिसाइड हुआ कि माइक को पिकनिक पे नहीं ले जाया जाएगा। तो जब माइक को पिकनिक पे नहीं ले जाया गया तो बाकी लोग माइक को छोड़ के पिकनिक पे चले गए। पिकनिक पे गए, वहां पे फन किए, एंजॉय किए और बहुत ज्यादा जो भी पिकनिक की चीजें थी उन लोगों ने किया। फन एंजॉय करने के बाद जब पिकनिक में सारा खाना वाना कंप्लीट हो गया तो उसमें से फाइनली बहुत से ढेर सारा खाना बच गया। जब बहुत से ढेर सारा खाना बच गया तो उसमें से एक आध लोगों ने कहा कि ये खाना लेते चलते हैं, माइक होगा, माइक को दे देंगे, वो बेचारा खा लेगा। तो वहां पे भी कुछ लोगों ने विरोध किया कि उसको क्यों देंगे, वो तो बात नहीं करता ठीक से वो। लेकिन फिर भी दो चार लोगों ने कहा कि नहीं, ले चलते हैं, आखिर फेंकने से अच्छा है कि वो खा लेगा, दे देंगे, उसकी मर्जी, लेगा, लेना होगा लेगा, नहीं लेना होगा नहीं लेगा। अब वो लोग खाना लेके आए और माइक को बुलाए, माइक को बोले कि माइक तुम्हें खाना रख लो, खा लो, और बाकी बचे तो घर पे लेते जाना। अब वो खाना माइक के हाथ में दिया गया। खाना बहुत सारा था। खाना हाथ में माइक लेते ही माइक रोने लगा और वो भावुक हो गया, बहुत ही रोने लगा, उसकी आंखों से आंसू निकलने लगे। अब जो बाकी लोग थे वो लोग समझ नहीं पाए कि हम लोग खाना दिए तो ये माइक रो क्यों रहा है। आखिर साथी में काम करता है तो डेली फेस टू फेस तो होता ही है, भले बोलता नहीं है, बात नहीं करता, अलग है, तो ये रो क्यों रहा है। तो बहुत से लोग माइक को गले लगे, उसके पीठ पे हाथ रखे, पीठ सहलाए, कितना लोग सर पे हाथ रखे, बोले कि माइक हम तुम्हारे साथ है, डोंट वरी, क्या हुआ बताओ। तो हुआ क्या, तो इसके बाद माइक ने जो जवाब दिया, माय डियर फ्रेंड सुनिएगा। और इसको मैं इसलिए बोल रहा हूं कि कभी भी इंसान को बिना जाने जज नहीं करना चाहिए। नेवर जज अ पीपल विदाउट नोइंग हिम। और नेवर जज अ पीपल विदाउट नोइंग हिम। तो इंसान को कभी भी बिना जाने जज नहीं करना चाहिए। अगर आप किसी के बारे में नहीं जानते हैं तो दूर से रह के जज नहीं कीजिए, उससे बात कर लीजिए, उससे पूछ लीजिए कि क्या क्या है। अब सुनिएगा माय डियर फ्रेंड, माइक का जवाब सुनिएगा। माइक ने कहा, जब वो रोने लगा, उससे लोग गले मिलने लगे, उससे पूछने लगे, उसके सर पे हाथ रखने लगे, पीठ पे हाथ रखने लगे, और वो रोता जा रहा था, रोता जा रहा था, रोता जा रहा था। तो उन्होंने उससे पूछा बताओ तो हुआ क्या, हम तुम्हारे साथ हैं, हम तुम्हारी मदद करेंगे। माइक ने जवाब दिया माय डियर फ्रेंड कि मेरे 3 बच्चों का 6 साल में पहली बार आज भर पेट खाना मिलेगा और अच्छा खाना मिलेगा। मेरे 3 छोटे छोटे बच्चे हैं, मेरी पत्नी है जो बेड पे पड़ी रहती है। मैं जितना कमाता हूं उसका 60-70% हिस्सा उसके इलाज में चला जाता है।
और बाकी के जो पैसे मेरे बचते हैं उससे मैं अपने बच्चों को कभी खाना सुबह में खिला पाता हूँ, तो कभी शाम में खिला पाता हूँ, तो कभी दोपहर में खिला पाता हूँ। केवल खाना खिला पाता हूँ, उन्हें दूध तक नहीं पिला पाता हूँ, उनकी कपड़े तक मैं नहीं खरीद पाता हूँ। जो भी चीजें मतलब सिर्फ एक टाइम का मैं ठीक से अपने बच्चों को खाना पिला पाता हूँ, मैं अपने बच्चों का भरपेट भोजन तक नहीं करा सकता। तो अब ये लोग शौक हो गए। उस दिन से माइक के बारे में लोगों का परसेप्शन ही सीधे चेंज हो गया 180 डिग्री। जिस माइक को लोग क्या समझते थे, घमंडी र्यूड टाइप का इंसान, उस माइक की कंडीशन देख के, कंडीशन हालत सुन के अब सब लोग उससे दया करने लगे, मोहब्बत करने लगे, प्यार करने लगे। तो ये कहानी है माय डियर फ्रेंड। लेकिन कहानी सुनाने का मेरा मतलब ये है कि आप भी जिंदगी में कभी भी किसी इंसान को जज मत कीजिए। ऐसी स्टोरी सुनाता हूं तो मैं खुद भावुक हो जाता हूं। आप भी कभी भी किसी इंसान को दूर से जज मत कीजिए कि वो ऐसे होगा, ऐसे होगा, ये होगा, वो होगा। नहीं, आप उससे बात कीजिए, उसे समझने की कोशिश कीजिए। हाँ, आपके आसपास में कोई आदमी ऐसा है, ऑफिस में है, कॉलेज में है, स्कूल में है, अगर डेली बाई डेली आपसे मिलन होता होगा तो इंसान उसके बारे में जान जाता है, अच्छी बात है। लेकिन जो इंसान दूर का है, उसके बारे में आप नहीं जानते हैं, तो उसको एटलीस्ट डोंट जज, प्लीज डोंट जज सच टाइप ऑफ पीपल कि वो कैसा होगा। वो गलत हो सकता है, वो सही हो सकता है, वो बुरा एटीट्यूड वाला हो सकता है, वो अच्छा एटीट्यूड वाला हो सकता है, उसकी बिहेवियर गलत हो सकती है, उसके तरीके गलत हो सकता है, वो घमंडी हो सकता है। लेकिन आप दूर से बैठ के जज मत कीजिए। इसके उल्टा भी हो सकता है। हो सकता है कि वो आप जैसा सोच रहे हो उससे बहुत अच्छा इंसान हो, जैसे माइक के कंडीशन में हुआ। तो नेवर जज द पीपल माय डियर फ्रेंड, नेवर जज द पीपल विदाउट नोइंग हिम। कुछ इंसान को जज किया जाता है जिसको आप जानते हैं, बात करते हैं, लेकिन हर एक इंसान को जज नहीं करना चाहिए। और मैं तो कहता हूं किसी को जज नहीं करना चाहिए विदाउट नोइंग हिम, सिंपल। अगर आप किसी को जज करना चाहते हैं, आप उससे बात कीजिए, आप उसके बारे में जानिए कि वो इंसान की कंडीशंस क्या है, वो करता क्या है, कैसे करता है, वो सोचता क्या है, उसके बाद आप जज कर सकते हैं। और वन लास्ट थिंग माय डियर फ्रेंड, वन लास्ट थिंग, आप जिंदगी में जिस भी स्टेज पे हैं, जहां पे भी हैं, अगर जिंदगी में आप अपनी चीजों को फुलफिल कर पा रहे हैं तो कंट्रीब्यूट फॉर द अदर्स, कंट्रीब्यूट फॉर द पुअर, कंट्रीब्यूट फॉर द सोसाइटी। सोसाइटी के लिए कुछ दीजिए, गरीबों के लिए कुछ दीजिए। अरे कितना हूं है तो एक टाइम का खाना दीजिए लोगों को। किसी के पास कपड़े नहीं है तो एक छोटा सा स्मॉल 100-200 रुपए का कपड़े दीजिए। सोसाइटी के लिए कंट्रीब्यूट कीजिए, गरीबों के लिए मदद कीजिए। कंट्रीब्यूट, कंट्रीब्यूट। और एक कंट्रीब्यूशन दुनिया की सबसे अच्छी चीजों में से एक है। आप कितना कमाते हैं कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन कितना कंट्रीब्यूट करते हैं बहुत फर्क पड़ता है। आपके पर्सनल लाइफ पे, आपके प्रोफेशनल लाइफ पे, हर एक जगह फर्क पड़ता है। आपको एक छोटी सी कंट्रीब्यूशन, किसी इंसान को मैं बोलता हूं आप जाइए और 10 रुपए दे के देखिए, किसी गरीब को 10 रुपए की मदद करके देखिए, देखिए आपको कितनी अच्छी फीलिंग आएगी। आपको लगेगा कि मैंने किसी की मदद किया है, आई हैव टू डू दिस। तो कंट्रीब्यूट फॉर द पुअर्स, स्पेशली जिसको कंट्रीब्यूशन की जरूरत है। दुनिया के बड़े बड़े लोग, बिल गेट्स अपनी पूरी संपत्ति दान कर दिया, वॉरेन बफेट अपनी पूरी संपत्ति दान कर दी। अभी अजीम प्रेम जी को आप लोग जानते हो, अपनी पूरी संपत्ति दान कर दिया। ये कोई 50-100 रुपए नहीं, 1-1 लाख करोड़, 50-50 हजार करोड़ रुपए दान कर दिए, पूरी की पूरी संपत्ति दान कर दिया। क्यों? अब उनसे ज्यादा सोचने वाले तो हम लोग नहीं है ना, उनसे बड़े तो हम नहीं है ना। तो कंट्रीब्यूट फॉर द सोसाइटी, कंट्रीब्यूट फॉर द स्पेशली पुअर्स, जिसको जरूरत है। आपके पास, मैं ये नहीं कहता कि आप पूरा कंट्रीब्यूट कीजिए, जितना आपसे होता है उतना कंट्रीब्यूट कीजिए। 10 रुपए होता है 10 रुपए दीजिए, 2 रुपए होता है 2 रुपए दीजिए, 500 रुपए होता है 500 रुपए दीजिए, लेकिन कंट्रीब्यूट फॉर द सोसाइटी। एंड लास्ट जो टॉपिक है हमारा, डोंट जज द पीपल। ये कहा जाता है ना, डोंट जज द बुक बाय सीइंग जस्ट कवर। कवर को देख के बुक को जज मत कीजिए।
उसी तरह इंसान को देख के इंसान को जज मत कीजिए। हो सकता है कि कोई इंसान कपड़ों में और उसकी पर्सनालिटी और लुकिंग स्टाइल में बहुत अच्छा हो, लेकिन वो अंदर से कुछ और हो सकता है कि इंसान के पास सही कपड़े नहीं है और वो लुकिंग स्टाइल उसका सही नहीं है, लेकिन वो अंदर से इंसान बहुत अच्छा है। तो डोंट जज द पीपल एंड contribute for the society, contribute for the poor people. Thank you so much.